नमस्कार दोस्तों, धर्मार्थ बेला चैनल में आपका स्वागत है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका घर सुख समृद्धि और धन धान्य से परिपूर्ण हो। इसके लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। मनुष्य के इसी प्रयास को बल देने और सफल बनाने के लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस पारिजात वृक्ष के बारे में जानेंगे जिसकी महत्ता स्वयं भगवान ने देवलोक से लेकर भूलोक तक बताई है, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के समय लगाया था। तो चलिए वीडियो को अविलंब शुरू करते हैं। पारिजात की उत्पत्ति। इस धरती पर प्रकृति की तरफ से दी गई कई तरह की दिव्य और अमूल्य संपदाएं मौजूद हैं, जिनके पूरे उपयोग और लाभ अब तक कोई नहीं जानता। उन्हीं में से एक है पारिजात वृक्ष, जिसे हरिवंश पुराण में दिव्य वृक्ष या कल्प वृक्ष भी कहा गया है। आयुर्वेद की दृष्टि में इस वृक्ष के हर हिस्से का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष की छाया में बैठने से शरीर की सारी थकान उतर जाती है। इसे पारिजातक, हर सिंगार, शेफाली, विष्णुकांता, शेफालिका, रात की रानी, प्राजक्ता, शिवली, गुलजाफरी और नाइट जैस्मिन आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पारिजात वृक्ष समुद्र मंथन के दौरान मिला था। इस चमत्कारिक पेड़ को इंद्रदेव ने स्वर्ग वाटिका में लगा दिया था। वहां इस पेड़ को छूने का अधिकार सिर्फ उर्वशी नामक अप्सरा को था। उर्वशी इस वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी थकान दूर करती थीं। पारिजात का स्वर्ग वाटिका से धरती पर आना। हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी साथ बैठे थे। तभी नारद मुनि वहां आए और पारिजात की माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। श्री कृष्ण ने वह माला रुक्मणी को दे दी। इस पर नारद मुनि ने कहा कि इस हार को धारण करके आप कान्हा की सभी रानियों से ज्यादा सुंदर लग रही हैं। यह बात दासियों के माध्यम से सत्यभामा तक पहुंची तो वह जिद करने लगी कि उन्हें स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष चाहिए। सत्यभामा की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण देवलोक गए और इंद्रदेव से पारिजात को धरती पर लाने की मांग की। पर इंद्र नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपदा धरती पर जाए, लेकिन श्री कृष्ण सामने थे तो मना भी नहीं कर सकते थे। श्री कृष्ण जब इसे धरती पर लेकर आने लगे तो इंद्र से रहा नहीं गया और उन्होंने शाप दे दिया कि पारिजात के फूल बस रात में खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए पारिजात के फूल सूर्योदय से पहले ही गिर जाते हैं। पारिजात के गिरे हुए फूल चढ़ाने का विधान। यूं तो पूजा में जमीन पर गिरे हुए फूलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन पारिजात के फूलों को लेकर ऐसा नहीं है। पारिजात के बिखरे फूलों को चुनकर ही देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। दरअसल स्वर्ग से पारिजात को लाने के बाद कान्हा ने चतुराई से इस वृक्ष को ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में रहा, लेकिन फूल रुक्मणी के आंगन में गिरते रहे। इन्हें चुनकर ही देवी अपना श्रृंगार किया करती थीं। इसलिए इसके फूलों को चुनकर ही पूजा में प्रयोग करने का विधान है। पारिजात की महत्ता। अब आइए पारिजात की महत्ता के बारे में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की सामाजिक जीवन के लिए अति उपयोगी जानकारी हम जन जन तक पहुंचा सकें। पारिजात के फूलों को खासतौर पर लक्ष्मी पूजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जहां यह वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। उस घर धन धान्य की कमी कभी नहीं रहती। मान्यता है कि जब पांडव अपनी माता कुंती के साथ अज्ञातवास में थे, तब कुंती ने भगवान शिव की पूजा करने के लिए पारिजात के पुष्प की मांग की थी। तब अर्जुन ने पारिजात वृक्ष लाकर माता कुंती को दिया था।
जिससे उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। ऐसा मानते हैं कि यही वृक्ष उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर किंतूर गांव में पांडवों द्वारा निर्मित कुंतेश्वर महादेव मंदिर के पास आज भी मौजूद है। पारिजात का वृक्ष जिसके भी घर के आसपास होता है, उसके घर के सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि पारिजात का पौधा जहां होता है वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता। इसके फूलों की सुगंध आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखती हैं। इसकी सुगंध से मस्तिष्क को अपार शांति मिलती है। घर के पास इस वृक्ष के होने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहता है और व्यक्ति लंबी आयु प्राप्त करता है। शादी के बंधन से बंधे नए जोड़े यदि इसकी पूजा करते हैं तो मान्यता है कि इसके आशीर्वाद से दोनों के बीच अनंत प्रेम और वैवाहिक आनंद बना रहता है। इन सब के अलावा पारिजात में बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं। इसका उपयोग सर्दी खांसी के इलाज में, आर्थराइटिस और साइटिका के दर्द को कम करने में, पेट के कीड़ों को मारने में और इसके पत्तों को घाव भरने के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन आप इसका औषधीय उपयोग किसी आयुर्वेद डॉक्टर की सलाह से ही लें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में किसी नई धार्मिक महत्व की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।